हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ, आपका मनपसंद विषय है ये, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2023 का है साथियों। और अक्टूबर 2023 में ग्रहों के आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर, यानी कि जैसी ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में रहने वाली है, अच्छी या बुरी जो भी है, उसी के आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति होती है, यानी हम सबको। तो ये जो मंथली लव राशिफल है, पूर्ण रूप से एक तो लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। दूसरी बात कि आज जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ, जो आज ये चर्चा होने वाली है, जो हमारे मीन लगन राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में होगी। और जान पाएंगे कि भाई इस महीने यानी अक्टूबर 2023 में आप मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, उनकी जो लव लाइफ है या उनकी मैरिड लाइफ है, उसके हालात कैसे रहेंगे और किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको ज़्यादा प्राप्त होने वाले हैं, अधिक प्राप्त होंगे, इसके विषय में बात करेंगे आपसे। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारा आप प्रोग्राम देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको ये बात मालूम होगी कि जब भी हम मंथली लव राशिफल या एनुअल लव राशिफल की बात करते हैं आपके साथ, तो हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी होती है आपके साथ। क्यों होती है कि ये 5 पॉइंट्स जो हैं, इसमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 है कि सिंगल जातक, यानी कि सिंगल का मतलब हुआ कि जो अभी आप किसी के साथ जुड़े नहीं हैं, यानी कोई आपका अभी मित्र नहीं है आपकी लाइफ में, कोई आया नहीं अभी आपकी लाइफ में, या आपने इस विषय पर कोई विचार नहीं किया, इस बारे में कोई सोच विचार नहीं हुआ आपका, जो भी कारण है। लेकिन अब क्या ऐसे हालात बनेंगे अक्टूबर 2023 में कि आप इस विषय में भी आपका ध्यान जाए, आप इस ऐसे सोचें इस विषय में, और कोई अचानक आपकी लाइफ में आ जाए और आपके साथ उसके रिलेशन बढ़ें, या आप उसमें दिलचस्पी लें, या आप दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी लें, तो कुछ इस प्रकार की संभावनाएं बनेंगी क्या ग्रहों के आधार पर। दूसरी बात वो ये कि दूसरा पॉइंट कि भाई अगर आप कहते हैं कि हमारा तो लिव इन रिलेशन चल रहा है पहले से, या फिर हम अफेयर में हैं, लव अफेयर चल रहा है, आप ये जानना चाहते हैं कि लव अफेयर की कैसी स्थिति रहेगी या आपके लिव इन रिलेशनशिप की कैसे हालात रहेंगे, या फिर आपका ये मानना है कि नहीं अभी तक तो सब कुछ ठीक है, अक्टूबर का आप बता दीजिए। और दूसरी बात ये कि अब हम क्योंकि बहुत अपने सब चीज़ों से संतुष्ट हैं, तो हम चाहते हैं कि अब इसको मैरिड लाइफ में कन्वर्ट कर दिया जाए, वैवाहिक जीवन में इसको तब्दील कर दिया जाए। तो उसके लिए भी आपको बताएंगे कि क्या वैवाहिक संबंध बनाने के लिए ग्रहों का कुछ इस प्रकार का योग है, विवाह का योग जिसको कहते हैं, इसके विषय में भी बताएंगे। और फिर पॉइंट नंबर 3 होगा कि अगर आप मैरिड हैं तो क्या मैरिड लाइफ आपकी अक्टूबर 2023 में उसका आप आनंद भरपूर उठा पाएंगे, वैवाहिक सुखों का आनंद ले पाएंगे, और कितना ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि आप मैरिड भी हैं लेकिन उसके बाद आपका कहीं संबंध चल रहा है, बना हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आप अगर कहते हैं कि जी हमारे तो काफ़ी समय से चल रहे हैं, अब तो ये बताएं अक्टूबर में कैसे हालात रहेंगे, कैसी स्थिति रहेगी, हम उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। और पॉइंट नंबर 5 जो लास्ट पॉइंट है वो है कि आप जिस किसी के भी साथ थे, बहुत अच्छे संबंधों में थे, लेकिन कोई ऐसा कारण हो गया कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, और हाल फिलहाल आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं और आप ऐसा चाहते हैं या आपकी ऐसी सोच है कि आप दोबारा से ऐसे ही कुछ अपने, बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो अपने पास्ट को याद भी करना नहीं चाहते, मेमोरी में रखना तो बहुत दूर की बात होती है,
और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो पास्ट से अपने आप को निकाल नहीं पाते। तो इसलिए काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो पुराने ही रिलेशनशिप में दोबारा जाना पसंद करते हैं। उनकी ये इच्छा रहती है कि पहले जैसे ही रिलेशन बन जाए। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, आप भी अगर ऐसा सोचते हैं कि आपकी भी रिलेशनशिप पहले जैसी हो जाए, तो क्या ग्रह आपको इस बात की परमिशन देंगे अक्टूबर 2023 में? इसके ऊपर हम खुल करके बात आपसे करने वाले हैं। तो साथियों, आज जैसा मैंने कहा कि आज जो हम चर्चा करेंगे, जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर, यानी कि अक्टूबर 2023 में ग्रहों की जो आसमान में स्थिति होगी, अच्छी बुरी जो भी होगी, उसी आधार पर आपको जो रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है, उसकी चर्चा आपसे करेंगे। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर हमको कहीं ऐसा लगा कि आपके लिए कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं आने की अक्टूबर में, तो अंत में फिर हम आपको कुछ आसान सरल उपाय भी देंगे। आप अगर उन उपायों को करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी परेशानियां बहुत हद तक दूर होंगी। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं, मीन लगन राशि के। तो आप जो सिंगल जातक हैं मीन लगन राशि के, सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो महीना है, यूँ तो कोई बहुत एक्साइटेड मंथ तो नहीं है ये आपके लिए। अब वो क्यों नहीं है उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जो आपकी ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर जो आपकी अपनी सोच रहेगी अक्टूबर 2023 में, ये सोच जो है हर दिन बदलेगी या हर दूसरे तीसरे दिन बदलेगी। जल्दी जल्दी कहने का मतलब, आज आपके मन में कुछ और विचार हैं, कल कुछ और विचार होंगे, 4 दिन बाद कुछ और होंगे, 6 दिन बाद कुछ और होंगे, 8 दिन, ये इस तरीके का सिलसिला चलेगा। मतलब एक विचार पे, एक सोच पे आप अपने आप को मतलब स्थिर नहीं कर पाएंगे, स्थिर विचार आपके नहीं रह पाएंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि स्थिर विचार किस बात को लेकर के कहना चाह रहे हैं। हम इसी बात को लेकर के कहना चाह रहे हैं, आप भी इस बखूबी समझ रहे हैं कि भाई देखिए, अगर आप अपना कोई मित्र बनाना चाहते हैं या मित्र को पसंद करते हैं या आपकी किसी व्यक्ति विशेष में दिलचस्पी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो उसको लेकर के या और बातों को भी लेकर के जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आपके दिमाग में आएंगे और जाएंगे। और व्यक्ति तभी कोई ठोस डिसीजन ले पाता है अपने जीवन में जब उसके विचार स्थिर हों, सोच एक हो। सुबह कुछ और सोच रहे हैं, दोपहर को कुछ और सोचेंगे, रात को कुछ और सोचेंगे, तो डिसीजन तो हम नहीं ले सकते, नहीं ले पाएंगे। और यहाँ भी हालात कुछ इसी प्रकार के बन रहे हैं। कभी तो आप बहुत एकदम काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप को और ये सोचेंगे कि नहीं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, और अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक भी और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। और कभी आपको ऐसा महसूस होगा, अरे नहीं, सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है, ये है, वो है, मुझे तो उसने ऐसा बोला था, या मेरे लिए तो उसने ऐसा कहा था, या उसका तो मेरे प्रति कुछ इस प्रकार की सोच है या वैसी सोच है। तो ये इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे। देखिए बात क्या है, क्योंकि आपको जो आपके बुद्धि को आपके चार्ट में मीन लगन राशि के जो जातक हैं, चंद्रमा गवर्न करते हैं, और चंद्रमा जो होते हैं ये मन के कारक हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चंद्रमा की स्थिति जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आपके विचारों में ठहराव नहीं आएगा, स्थिरता नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक सोच के साथ आगे बढ़ना, कोई निर्णय लेना, तो उसके लिए वो तो हम आपको उपाय बताएंगे, बाद में बताएंगे कि भाई आप ये उपाय करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो मित्र है, अब अगर हम बात करते हैं मित्र की, तो मित्र की जो बात करें अगर हम, तो यहाँ पर मित्र की ओर से भी ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम ही आपको वो इग्नोर करेंगे या कुछ ऐसी बात रहेगी जिसकी वजह से आप हर्ट होंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ये ज़रूर हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि ये व्यक्ति मेरे में दिलचस्पी नहीं लेता है, इसकी मेरे को लेकर के कोई
दिलचस्पी नहीं है या कोई मेरे में इसका इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, ऐसा आपको ज़रूर फील हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर आप उनसे बात करते हैं, बात करने की हिम्मत करते हैं, आगे जाते हैं, तो आपकी बहुत सारी जो डर है या बहुत सारा जो भय है या बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं वो ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाएंगी। आप करके देखिएगा। एक बार आप जाइए कॉन्फिडेंस के साथ, आराम के साथ उनसे मिलिए, बैठिए, बातचीत कीजिए। आप देखेंगे आपकी बहुत सारी जो दिमाग में भ्रम थे वो अपने आप दूर होंगे और चीज़ें फिर आप उनको आसानी से आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि वाकई ही आप अपने मामले में थोड़ा सा बोल्डली स्टेप लें इस दिशा में कि आपका भी कोई मित्र बने। तो वो ऐसी इसी तरह से हो सकती हैं चीज़ें। दूसरा पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारा कहीं रिलेशन चल रहा है और या फिर अफेयर चल रहे हैं, तो बताएं कि भाई कैसी स्थिति रहेगी, शादी ब्याह हो पाएगा नहीं हो पाएगा हम लोगों का। तो देखिए प्यारे साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूँ मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं कि इस माह कोई शादी का योग तो नहीं है। जी हाँ, शादी का योग तो नहीं बन रहा है, विवाह का बिल्कुल। तो वो तो आप दिमाग से अभी हाल फिलहाल ये चीज़ें तो निकाल दीजिए। जब योग बनेगा हम खुद पर खुद आपको बताएंगे जब लव राशिफल की बात होगी। तो जहाँ तक अब संबंधों का प्रश्न है, तो जो संबंध हैं आपके, इनमें भी थोड़ा सा इस महीने जैसा कि आप इमेजिन करते हैं या करते आ रहे हैं कि मान लीजिए पहले स्थिति बहुत अच्छी है, सब कुछ आपके बीच में बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अक्टूबर में उस चीज़ में आपको उस कमी का एहसास होने वाला है। हाँ जी, और ये कब तक ज़्यादा होगा? ये ज़्यादा होगा आपके माह के आरंभ से लेके 18 अक्टूबर तक। कुछ ऐसा आपको महसूस होगा कि चीज़ें जो हैं जिस तरीके से आप चलाना चाह रहे हैं और जिस दिशा में, ठीक उसके उलट हो रही हैं। उस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है और ये 18 अक्टूबर तक ऐसी स्थिति बनेगी। 18 अक्टूबर के बाद चीज़ें थोड़ी सी उसमें थोड़ा सुधार आपको महसूस होगा, होते हुए दिखाई देगा, लेकिन 18 तक तो चीज़ें ऐसी रहेंगी। तो 18 तक चीज़ें ऐसी रहेंगी, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत कम समय है। और जब भी कोई निगेटिविटी या निगेटिव रिजल्ट कोई आता है, अगर वो थोड़े समय के लिए आता है और हमें पता है कि ये कम समय के लिए है, तो उसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। पता है एक चीज़ आ रही है, टेम्परेरी है, वो उसका निकल जाएगी एक छोटे से समय के बाद। वही स्थिति आपके केस में है। 18 अक्टूबर तक ये चीज़ें रहेंगी, 18 के बाद परिस्थितियों में बदलाव आएगा। और इतना भी है कि बदलाव तो आएगा, उसके बाद कहीं आप दूर दराज की यात्राओं पर भी जा सकते हैं अपने उस मित्र के साथ एंजॉय करने के लिए। हालांकि उतना एंजॉय तो जिस जो पर्पस लेकर के आप जाएंगे वो तो पर्पस पूरा सॉल्व होना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये यात्रा थोड़ी सी परेशानी या कठिनाई वाली हो सकती है या खर्चे वाली अधिक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लेकर कुछ ना कुछ तो थोड़ी समस्या दिमाग में या तनाव तो हो सकता है, लिटिल बिट टेंशन इन चीज़ों को लेकर के। तो यही कह सकते हैं कि पूरा एंजॉय तो आप नहीं कर पाएंगे। बेटर ये है कि अगर आप कुछ और समय रुक जाएं और उसके बाद आप बनाएं प्रोग्राम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये नवंबर में बनाएंगे आप यही प्रोग्राम, तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी जाने वाली है, फिर बहुत अच्छी जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप करते हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ परेशानियाँ यात्रा में आ जाती हैं, वही है। और थोड़ा खर्चा आपका जेब आपकी ज़्यादा लूज होगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मैरिड पर्सन्स की कि भाई मैरिड पर्सन्स हैं, अगर आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, शादीशुदा हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है। देखिए साथियों, वैवाहिक जीवन जो मैं बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक यानी 18 अक्टूबर तक तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत आराम से चलेगा। किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। छोटी मोटी समस्याएं जो चलती हैं जीवन में वो तो चलती हैं ही,
इसके अलावा कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी की नहीं पड़ेगी। 18 अक्टूबर के बाद से आपके जीवन साथी को हेल्थ की कुछ समस्या हो सकती है, हेल्थ को लेकर के हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और बाकी वैवाहिक जीवन में कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां, तकलीफ़ ऐसी संभावना नहीं लगती, और बस उनके सेहत का आपको ध्यान रखना है 18 अक्टूबर से माह के अंत तक। इसके अतिरिक्त अब पॉइंट नंबर 4 रह गया। उसमें क्या है कि आप कहते हैं कि साहब हम मैरिड हैं, बावजूद इसके हमारा कहीं संबंध चल रहा है, हमारा रिलेशन बना हुआ है, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के नाम से जानते हैं। तो आप बताइए कि अक्टूबर 2023 हमारा कैसा रहने वाला है, हमारे संबंध किस प्रकार के चलेंगे हम मीन लगन राशि के जातकों के। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं साथियों कि देखिए, आपके जो संबंध हैं वो महीने की 18 जो तारीख है, 18 तारीख से लेके और महीने के अंत तक का जो समय है, इसमें बनेंगे। और अधिक आप उसको मतलब उतावलापन आप में काफ़ी रहेगा, एक्साइटमेंट काफ़ी रहेगा, आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे अपनी रिलेशनशिप को लेके। लेकिन साथ की साथ यहाँ पर एक समस्या और भी है, वो ये है कि जो आपका विरोधी पक्ष है, जो आप यानी कि जो विरोधी होते हैं, वो तो पता होता है कौन कौन विरोधी हैं, जो अपोनेंट्स हैं, वो कहीं आपके लिए समस्या ना खड़ी करें। और समस्या किस प्रकार की? जिनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपके रिलेशन कहीं और भी चल रहे हैं, वो आपके या तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर देंगे या करने की कोशिश करेंगे, या आपके जो संबंध चल रहे हैं जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोलते हैं, वहाँ आप दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपके संबंधों में टेंशन हो जाए, आप एक दूसरे के बारे में ना सोचें, एक दूसरे से ना मिलें, मिलना जुलना बंद करें। तो कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जिनकी ये भरपूर कोशिश रहेगी कि आपके इन रिलेशनों को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए और वैवाहिक जीवन में आपके किस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए। अगर आपने ये चीज़ें मैनेज कर ली, अगर आप इन चीज़ों को मैनेज करने में सक्सेस रहे, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, ये भी मैं आपको बताऊं, तब तो कुछ आप भी सुकून से रह पाएंगे और चीज़ें भी ठीक चलेंगी लाइफ में। लेकिन अगर कहीं आप ऐसा इन चीज़ों को हैंडल करने से या मैनेज करने से चूक गए, तो आपके लिए समस्याएं, समझ लीजिए, दरवाज़ा खोल के खड़ी हैं। ये आप ध्यान रखें। उपाय तो मैं दूंगा, उपाय तो बता रहा हूँ मैं आपको अभी अंत में, जब ये हमारा राशिफल की चर्चा ख़त्म हो जाएगी तो इसके अंत में मैं आपको उपाय दूंगा। अगर आप उपाय करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको उसका रिलीफ मिलेगा। लेकिन इन बातों को भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, जब ग्रह इस प्रकार का इशारा कर रहे हैं हमारे लिए कुछ निगेटिव रिजल्ट्स का, तो हमें इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप ध्यान देते हैं मीन लगन राशि के हमारे मित्र, तो आप सुखी रहेंगे, और नहीं देते हैं तो परेशानियां आपके सर पर खड़ी हैं, ये मान के चलिए। अब आते हैं अंत में पॉइंट नंबर 5, यानी कि आप जो हमारे पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि आप हाल फिलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा चाहते हैं कि अब आप उस पुरानी रिलेशनशिप को ही दोबारा बनाएं, कायम करें, आगे उसको ही लेकर चलें, उसी को मजबूत करें, तो यहाँ पर अगर ऐसी सोच रखते हैं तो भी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आप मन से काफ़ी, अपने मन से काफ़ी एक तरीके से टूटी हुई अवस्था में है। हालांकि आप अपने आप को उभारने की कोशिश करेंगे, काफ़ी अच्छे ढंग से इन अपने दिमाग को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ पास्ट में हुआ है आपके सामने या आपके साथ जो भी हुआ है, उन सब चीज़ों को भुलाते हुए एक नई सिरे से शुरुआत करने की आपकी इच्छा रहेगी, कोशिश रहेगी। लेकिन क्योंकि ग्रहों की स्थिति अभी कुछ ऐसी है, इतनी अनुकूल नहीं है कि आप
अच्छा सोच रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे के लिए ग्रहों का सहयोग प्राप्त हो जाए, अभी वो स्थिति नहीं है। सोचना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जैसा मैंने कहा कि मैं उपाय ज़रूर बताऊंगा, आप उन उपायों को ज़रूर करें। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप मन से इतने टूटे हुए हैं या कमज़ोर हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या कुछ किसी कॉन्क्लूज़न पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, कभी सोचते हैं चलिए मैं उनसे डायरेक्ट मिलूंगा, कभी सोचते हैं नहीं मैं कम्युनिकेट करूंगा, कभी कुछ और सोचते हैं, तो और कर कुछ नहीं पा रहे हैं और कर पाएंगे भी नहीं। अक्टूबर के महीने में सोच विचार में ही रह जाएंगे। लेकिन अब अगर आते हैं आपके मित्र पर, कि आपका मित्र जो है वो आपको लेकर के उसकी क्या थिंकिंग है, वो क्या सोचता है, तो अभी हाल फिलहाल उनकी भी जो सोच है आपके विषय में वो कोई बहुत पॉजिटिव सोच नहीं है, ये भी आपको बताना चाहूँगा। तो इसलिए अगर आप अभी चाहे वो किसी भी कारणवश अगर आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं तो ये अच्छा ही है, अच्छा ही है कि अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी भी सोच जो है आपको लेकर के कोई अच्छी नहीं है, आपके बारे में अच्छी सोच नहीं रखते हैं वो, या फिर ये कह लें कि पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं। अभी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा समय और लगेगा। और जब ये थोड़ा समय, ये अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने के बाद मैं ये कह सकते कि पोजीशन में रहूँगा आपसे कि हाँ अब आप आगे बढ़ें तो आपको आपके मित्र का कुछ सहयोग प्राप्त हो सकता है। अब वो जब जैसे प्राप्त होने की संभावना बनेगी वो तो फिर अगले महीने की राशिफल में हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, ये बात बताएंगे आपको पूरी तरह से डिटेल में। लेकिन ये अक्टूबर का जो महीना है अभी आपको ये और किसी तरह से पेशेंटली निकालना है, धैर्य से काम करें और ज़्यादा बेचैन, ज़्यादा परेशान, निराश ना हो और बहुत ओवर थिंकिंग भी ना करें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं, क्योंकि फिर इससे आपकी अपनी जो व्यक्तिगत लाइफ है वो डिसरप्ट होगी। तो इसलिए उतना ही चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बस जितना ज़रूरी है या जितना ठीक है, बस बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, ओवर थिंकिंग कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा चीज़ों को लेकर के आप संजीदा हैं, कुछ गंभीर है। लेकिन अभी क्योंकि उन चीज़ों का कोई रिजल्ट आने वाला है नहीं इस महीने, तो इसलिए हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ओवर थिंक ना करें। और उपाय आपको बता रहे हैं, उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो उपाय सीधा सा है, एक है जो आपको करना है। अगर आपने इस उपाय का किया तो आपके लिए मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको एक तो आप नित्य प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर जाप किया करें मंदिर के, अपने घर में जो आपका पूजा घर है उसके सामने बैठ करके। और हो सके तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाएं, जी हाँ। और वहीं पर बैठ करके धूप अगरबत्ती कर लें और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जो आपकी ये ओवर थिंकिंग या आप ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को मतलब परेशान हैं सोच करके या सोच रहे हैं इस विषय में, ये परेशानी आपकी दूर करेंगी। ये जो उपाय है दिमागी तौर पे आप थोड़ा मजबूत होंगे। तो एक तो आप ये काम जरूर कीजिए उपाय के तौर पे। दूसरा, आपने सूर्य देव को प्रातःकाल जरूर देना है, अर्पित करना है और तांबे के कलश से करें। एक चुटकी उसमें रोली मिला करके, लाल फूल मिला करके अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार मनी मन जाप भी करना है जल देते हुए। ये इसलिए बता रहे हैं हम कि जो आपके विरोधी हैं, जो हमने कहा था कि वो आपको आपकी जो ये वैवाहिक जीवन है या आपका जो संबंध अलग से बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो ये उनके लिए इलाज है। आप सूर्यदेव को जरूर खुश करिए, प्रसन्न कीजिए, आपके लिए बहुत आवश्यक है इस रूप में जिस रूप में मैंने आपको बताया है, उपाय जो दिया है। और तीसरा उपाय जो है वो है कि बुधवार के दिन गणपति जी के जो मूर्ति है वहाँ पर मोतीचूर के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं
और 11 या 21 दुर्वा का एक बंडल बना लें। शुद्ध होना चाहिए, गंगा जल से शुद्धिकरण करके उसका, और वो बाज़ार में मिल जाता है यूँ तो, और नहीं भी मिलता है तो आप कहीं शुद्ध जगह से दुर्वा ला के हरे रंग की उसको शुद्ध कर लें गंगा जल से, और तब वो गणपति जी के श्री चरणों में 11 या 21 वो चढ़ाइए, और वहीं बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती ये करिए। देखिए आपके सब कुछ जीवन में शांति आएगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ये आप इन उपायों को करें। और साथ ही क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है साथियों, तो अगर आप शनि की 7.5 का भी उपाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार को संध्या समय आप जाएं। अगर महिलाएं हैं तो वो पीपल के वृक्ष पर जा कर के सरसों के तेल का दीपक जला सकती हैं संध्या के समय आफ्टर सनसेट। और अगर पुरुष हैं तो वो शनि मंदिर में जा कर के शनि देव की जो प्रतिमा है उसका अभिषेक करें सरसों के तेल से, और वहीं बैठ कर के शनि देव की पूजा करें, चाहे मंत्रों का उच्चारण करें उनके, चाहे वो शनि चालीसा का पाठ करें, चाहे शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनिदेव की आरती करें। ये आप कर सकते हैं जो उपाय हमने बताए आपको। निश्चित रूप से अगर आप इन उपायों को करते रहे तो आपके जीवन से जितनी ये समस्याएं, टेंशन, परेशानियां हैं ये दूर होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल अक्टूबर 2023। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी सीधे नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुँचें, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रों से भी इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।